नमस्कार दोस्तों। हमने जो है प्राचीन इतिहास देख लिया है। अब आज हम दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ करेंगे और दिल्ली सल्तनत में देखते हैं पहले तो जो इनका कालक्रम था इनके वंशों का वो क्या था वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है वो गुलाम वंश आया था। कौन सा? गुलाम वंश। ठीक है। गुलाम वंश के बाद में हमारा कौन सा आया था? खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में कौन सा आया था? तुगलक वंश। ठीक है। तुगलक वंश के बाद में कौन सा आया था? सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। और इसके बाद में लोधी वंश। तो कितने आए थे? यानी कि जो हमारे 5 वंश थे ये क्रम से थे। कौन-कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। देखिए इसमें सबसे कम समय तक जो शासन किया था वो खिलजी किया था। ठीक है। और सर्वाधिक समय पर किसने किया था? तो तुगलक वंश ने। किसने किया था? तुगलक वंश ने। ठीक है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो कब से शुरू हुआ था? तो 1206 से शुरू हुआ था। कब से? 1206 से। जो दिल्ली सल्तनत था वो 1206 से शुरू हुआ था और कब तक चला था? लोधी वंश 1526। कब तक? 1526 यानी लोधी वंश पे समाप्त हुआ था। 1526 की घटना पता ही है आप लोग को। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था। ठीक है। पानीपत कहाँ है? तो ये पानीपत हरियाणा में है। ठीक है। विकेट की हम शुरुआत करते हैं और जो है देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा गुलाम वंश के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो गुलाम वंश है तो इसका जो प्रथम शासक था वो कौन था? ऐबक था। कौन था? ऐबक था। और संस्थापक भी तब फिर कौन होगा? ऐबक ही होगा। ठीक है। इसके बाद में इस वंश के सभी लोग क्या थे? तुर्क थे। और गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है। इसी की पुत्री के साथ में ऐबक के इसका विवाह हुआ था, इल्तुतमिश का। इसके बाद में प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो प्रथम मुस्लिम शासक भी कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है। प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इल्तुतमिश की ही पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है। जिसका कैथल के निकट मृत्यु हुआ था। आगे अगर देखें तो मंगोल जो चंगेज खां था ये भी इल्तुतमिश के समय में ही जो है आक्रमण किया था। ठीक है। इसके बाद में अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था और इसकी जाति क्या थी? तुर्क। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं। गोरी द्वारा अमीर ये आखूर के पद पर इसको जो है नियुक्त किया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अस्तबल होते हैं घोड़ों का इसको प्रमुख बनाया गया था। जो अस्तबल होता है उसका ये प्रमुख होता था। अमीर ये आखूर पद का मतलब होता है जो अस्तबल का प्रमुख हो। उसके बाद में फिर सुल्तान की उपाधि इसने नहीं कभी धारण की थी, ना ही इसने अपने नाम का कभी खुतबा पढ़वाया था। ठीक है। इसके बाद में इसने जो है उपाधि इसकी थी लाख बख्श। ठीक है। लाखों का दान देने वाला। इसके अलावा इसका जो था वो था पील बख्श। ठीक है। पील बख्श। और क्या था? हातिम द्वितीय। क्या था? हातिम द्वितीय। ये सब इसकी क्या थी? उपाधियाँ थी। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है। कहाँ है? अजमेर में है। इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण जो है ऐबक ने प्रारंभ किया था, लेकिन ये पूरा नहीं करवा पाया था, सिर्फ नींव मात्र डलवा दिया था। इसके बाद में इसको पूरा किसने करवाया था? तो इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। लेकिन बाद में जो है आंधी और तूफान और बिजली की कड़क की वजह से जो इसकी 2 मंजिल थी वो नष्ट हो गई थी। ठीक है। तो उसका जो है निर्माण किसने करवाया था? मतलब उसको पुनरुद्धार किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है। इसकी राजधानी लाहौर थी। और इसकी मृत्यु कैसे हो गई थी? तो चौगान यानी पोलो खेल रहा था। ठीक है। घोड़े पे बैठ के और गिरकर वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी लाहौर थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और अगर बात कर लें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो देखिए इसके बारे में इसके दरबार में जो है हसन निजामी रहता था। कौन रहता था? हसन निजामी। ठीक है। हसन निजामी रहता था। हसन निजामी। ठीक है। इसने जो है ताजुल मासिर पुस्तक की रचना की थी। किसकी? ताजुल मासिर। ताजुल मासिर पुस्तक की रचना की थी। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और कौन रहता था? फ़क्र ए मुदब्बिर। कौन रहता था? फ़क्र ए मुदब्बिर। ठीक है। फ़क्र ए मुदब्बिर। ध्यान रखिएगा। फ़क्र ए मुदब्बिर। ये हो गया ऐबक के बारे में। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1210 से 1236 तक। ठीक। इसने अपनी राजधानी जो है वो स्थानांतरित कर दी थी। लाहौर से कहाँ लेके आ गया था? दिल्ली। लाहौर से कहाँ लेके आ गया था? दिल्ली। इसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के, ठीक है, किसके? अरबी के सिक्के जारी किए थे। नियमित सिक्के जारी किए। किसके? टंका का चांदी था। ठीक है। और जीतल का तांबा था। और ये प्रथम मुस्लिम शासक था। क्या था? प्रथम मुस्लिम शासक था।
सुल्तान ये आजम की उपाधि इसने धारण की थी, ठीक है। इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और ये इल्बरी जनजाति का तुर्क था। किसका? इल्बरी जनजाति का तुर्क था। इसके अलावा मंगोल यानी चंगेज खां का आक्रमण भी हुआ था, ठीक है। चंगेज का आक्रमण भी हुआ था, चंगेज खां का। इसके अलावा तुर्कानिये चहलगानी यानी कि 40 जो है तुर्क सरदारों का इसने एक संगठन तैयार किया था। इसके अलावा इकता व्यवस्था भी इसने प्रारंभ की थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्कीय चहलगानी इकता व्यवस्था, ठीक है। और चंगेज खां का मूल नाम भी एक दो बार पूछ लिया है, तो क्या नाम था? तेमुचिन था। क्या नाम था? तेमुचिन। इसके बाद में हमारा जो है रजिया सुल्तान आ जाती है। कौन? रजिया सुल्तान। और ये दिल्ली की एकमात्र महिला थी जो है, महिला शासिका थी जो दिल्ली के शासन पर आसीन हुई थी। कब से? 1236 से 1240 तक, ठीक है। जलालुद्दीन याकूत, ठीक है, ये अबिसिनियाई से अनुराज था। और देखिए इसका राजारोहण में इसने योगदान दिया था। दिल्ली की सेना, ठीक है, जनता का ये सब कोई नहीं। ये देखिए पर्दा प्रथा का त्याग यानी कुबा और फुलाह धारण किया था। तो देखिए कुल मिला के इसने पर्दा प्रथा त्याग किया था, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए अल्तुनिया से इसका विवाह हुआ था, ठीक है। और 13 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या कहाँ पर की गई थी? कैथल के निकट। कहाँ पर? कैथल। कैथल एक जगह है, उसी के निकट जो है इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और इसको सत्ता पर जो है किसने? तो देखिए अब इसका देखिए कहानी क्या है कि रजिया सुल्तान जो है तो ये 3 साल 6 माह और 6 दिन तक शासन की थी। कब से कब तक? 3 साल, ठीक है, 3 साल 6 माह, 6 माह और 6 दिन, 6 दिन, इतना समय तक इसने शासन किया था, ठीक है। और ये दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका थी। जब ये लाल वस्त्र पहनकर जनता से जो है गुहार लगाई थी, तो मतलब इसको जनता ने चुना था। किसने? जनता ने चुना था, ठीक है। और इसने जो है जिसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है कि अमीर ये हाजिब, किसके? अमीर ये हाजिब के पद पर, अमीर ये हाजिब, अमीर ये हाजिब। तो ये अमीर ये हाजिब के पद पर इसने किसको नियुक्त किया था? तो ये एतगीन को। किसको? एतगीन, एतगीन। अच्छा, अमीर या हाजिब क्या? ये शिष्टाचार का पद है। किसका? शिष्टाचार, ठीक है, शिष्टाचार का पद है क्या? अमीर ये हाजिब, ठीक है। इसके अलावा अमीर ये आखुर मैंने बताया ये घोड़ों का प्रमुख होता था। और इस पर इसने याकूत को यहाँ पर नियुक्त किया था। किसको? याकूत या याकूब, याकूत या याकूब को नियुक्त किया था। एल्फिस्टन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि रजिया महिला के स्थान पर यदि पुरुष होती तो संभवतः इसका नाम दिल्ली के महान शासकों में होता, ठीक है। यही बात जो है एल्फिस्टन ने कहा था और यही बात यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो दूसरी बार 1242 में, कब? 1242 में, ठीक है, 1242 में दिल्ली में पहली बार मंगोल आक्रमण दिल्ली पर हुआ। उस समय मंगोलों का जो प्रमुख था वो कौन था? हलाकू खां था। कौन था? हलाकू खां था। इसके बाद में हम देख लेते हैं एक आए थे बीच में अलाउद्दीन मसूद खां। कौन आए थे? अलाउद्दीन मसूद खां, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों का आक्रमण इनके शासनकाल में हुआ था। इसके बाद में आए थे नासरुद्दीन महमूद शाह। कौन? नासरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। नासरुद्दीन महमूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह। अब देखिए नासरुद्दीन महमूद शाह की अगर बात करें तो नासरुद्दीन महमूद शाह जो है एक साधारण शासक था। या कुरान की आयतों पर, किसके? कुरान की आयतों पर जो है कुरान की आयतें लिखता था और अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया था और अपनी पुत्री की शादी भी किससे करवा दिया था? बलबन से कराकर उसको उलूग खां की उपाधि दी थी। बाद में, ठीक है, नाइब पद पर अबू रेहान को भी नियुक्त करता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अब आगे बलबन को। अगला जो हमारा है वो 1265 से 1287। कौन? बलबन। कौन? बलबन। बलबन जो है ये इल्बरी तुर्क था और उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसने रह और लौह और रक्त यानी रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इसका उपाधि क्या था? जिले ए इलाही, ठीक है। फारसी त्यौहार और नौरोज़ त्यौहार में जो है इसने प्रारंभ करवाया था। इसके अलावा नियामत ए खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तुर्क-ए चहलगानी, किसको? तुर्क-ए चहलगानी, जिसको इल्तुतमिश ने जो है प्रारंभ किया था उसको इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। ध्यान रखिएगा तुर्क-ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने समाप्त किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें बंगाल के विद्रोह को भी इसने समाप्त किया था। और ये देखिए मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर, ठीक है, शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। सिजदा और पैबोस, ठीक है, सिजदा और पैबोस ये प्रथा इसने शुरू किया था, ठीक है। सिजदा और पैबोस मतलब
जो सर के बल जो है झुकना और सरदार के अंगूठों को यानी कि जो ये था बलबन इसके अंगूठों को चूमना, इसका मतलब हो गया सिजदा और पैबोस। ठीक है, तुर्क ये 40 चहलगानी मतलब 40 सरदारों का जो एक आपका संगठन था उसको इसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसके पीछे कारण ये था कि जो सरदारों का वो था शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और इसमें जो है सुल्तान की शक्ति कम होने लगी थी, तो इसने इसको जो है समाप्त कर दिया था। और इसके अलावा इसने राजत्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लागू किया था। किसका? राजत्व का सिद्धांत। अगर कभी पूछ ले कि राजत्व का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने लागू किया था, तो राजत्व का सिद्धांत भी किसने लागू किया था? बलबन ने। ठीक है, इसके अलावा गुप्तचर व्यवस्था का सर्वप्रथम इसी ने प्रारंभ किया था। किसका? गुप्तचर व्यवस्था का। गुप्तचर व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है, सिजदा और पैबोस का नियम भी लगाया। ईरानी त्योहारों तथा नवरोज़ों को मनाना इसने प्रारंभ किया। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था इसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया, राजत्व का सिद्धांत प्रारंभ किया और इसके बाद में नियामत ये खुदाई यानी खुदा का बंदा और जिल्ले ये अल्लाह यानी पृथ्वी पर अल्लाह की उपाधि इसने धारण की। इसने दैवीय शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था और तुर्क ये चहलगानी को भी इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, इतना बात इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा इसने दीवान ए अर्ज विभाग की भी स्थापना की थी। किसकी? दीवान ए अर्ज। ठीक है, ये पूछा हुआ है। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। या क्या था? तो ये सैन्य विभाग का, ठीक है, सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। किसका? सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। और इस पर इसने किसको नियुक्त किया था? इमाद उल मुल्क को। किसको? इमाद इमाद उल मुल्क को। ठीक है, किसको? इमाद उल मुल्क को इसने नियुक्त किया था। ये बात भी ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि जो है गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? किसका? गुलाम वंश का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत नहीं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? कैकुमर्स। कौन था? कैकुमर्स। ठीक है, कैकुमर्स ये जो है अंतिम शासक था। ठीक है, इतना बात हमें ध्यान रखना। अब इसके बाद में हम जो अगला देखेंगे तो देखिए गुलाम वंश के बाद में क्या था? खिलजी वंश। कौन सा था? खिलजी वंश। और सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? खिलजी वंश ने किया था। कब से कब तक? 1290 से 1320 तक। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए खिलजी वंश, अब इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, उसके बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक, धर्म को राजनीति से अलग रखा। इसके अलावा जब उसने राजत्व को प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह बात किसने कही? बर्नी द्वारा अलाउद्दीन के लिए कही गई थी। इसके अलावा इसकी उपाधि क्या थी? तो देखिए इसकी उपाधि क्या थी? सिकंदर ए सानी इसकी उपाधि थी। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु किसकी हुई थी? जफर खां की। ठीक है, देवगिरी आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। इसके अलावा दक्षिण अभियान का सेनापति मलिक काफूर हजार दिनारी जिसको कहा जाता है, को अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के दौरान, ठीक है, के दौरान खरीदा था। इसके अलावा मूल्य, देखिए अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिएगा। मूल्य नियंत्रण व बाजार सुधार नीति किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी ध्यान रखिएगा, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा घड़ी कर और गिरह कर ये दोनों भी किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण अभियान का क्रम देख लेते हैं। ठीक है, दक्षिण अभियान का क्रम, देवगिरी। ठीक है, राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। ठीक है, इसके शासक कौन थे? रामचंद्र देव। इसके बाद तेलंगाना, राजधानी थी वारंगल और इसके कौन थे? प्रताप रुद्र थे। इसके अलावा होयसल, इसके जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, ये राजधानी भी पूछता है। ठीक है, बल्लाल तूतिया। इसके बाद में मथुरा के कौन थे? तो कुलशेखर थे। ठीक है, उसके बाद खिलजी द्वारा किए गए कुछ प्रमुख जो है विभागों की स्थापना और कार्य। देखिए दीवाने वजारात, इसका मतलब था वित्त विभाग। ठीक, दीवाने आरिज सैन्य विभाग, दीवाने इंसा डाक विभाग या पत्राचार और दीवाने रसालात, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? देखिए इसका मतलब हो गया विदेशी राजदूतों से संपर्क। पत्राचार के लिए विदेशी राजदूतों से संपर्क करना, ये क्या था? दीवाने रसालात। इसके अलावा हमारा था दीवाने रियासत, आर्थिक मामलों का विभाग। अच्छा, मुहतसिब क्या होता था? तो देखिए ये जो होता था ये माप तौल का प्रमुख होता था। किसका? माप तौल का प्रमुख होता था मुहतसिब। बरीद ये मुबालिक, जहाँ बरीद शब्द ये जो समझ लीजिए वो गुप्तचर से संबंधित है। ठीक है, घोड़ों को दागने की प्रथा किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा किसने की थी? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, दो था। उसके बाद में इसने क्या किया था? शराब और भांग पर रोक लगा दिया था। बहुत अच्छी बात है ये तो। इसके अलावा भूमि को विश्व में मापने की प्रथा भी इसी ने प्रारंभ की थी।
अच्छा, इसके दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे और हसन दहलवी थे। इसके बाद अब आ जाता है तुगलक वंश। कौन सा आ जाता है? तुगलक वंश। देखिए 1320 से 1414 खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया था और तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक शासक किया था। ठीक है, देखिए प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, गाजी मलिक के नाम से ये प्रसिद्ध था। और देखिए नहर निर्माण कराने में जो प्रथम सुल्तान था वो कौन था? वो यही था। कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, हुनोज दिल्ली दूरस्थ, ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक के लिए कहा था। ठीक है, उसके बाद में ये एक लकड़ी के ढेर में जो है अभियान करके लौट रहा होता है, वहीं रुकता है तो जो है वहाँ पर गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। सर्वाधिक समय तक देश में तुगलक वंश का शासन अभी हमने बता दिया। और अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, तैमूर का आक्रमण जो है इसी के समय में हुआ था। इसके बाद में और अगर थोड़ा सा देख लें तो गयासुद्दीन जो तुगलक था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ये वारंगल अभियान जब करके आ रहा था तब ये बात जो है कहा गया था, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। ठीक है, ये बात निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। और दिल्ली पहुंचने से पहले एजाज द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में आराम कर रहा था, अचानक महल गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई। इसका जो मकबरा है वो तुगलकाबाद में, कहाँ है? तुगलकाबाद में है। और ये किस तुगलकाबाद में है? ठीक है, और ये किस शैली में है? तो पंचभुजी शैली में। ठीक है, पंचभुजी शैली में स्थित है। ठीक है, फरिश्ता और बर्नी जो है ये बहुत बड़े इतिहासकार थे, तो इन्होंने कहा ये एक संयोग मात्र था, ना कि उनके कहने से। ठीक है, और गुलाम वंश में सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश का शासन था, ये हमने बताया 29 बार। मतलब किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने कितने? 29 बार। ठीक है, 29 बार मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया था और मलिक उल गाजी नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। 29 बार मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया था और इसने मलिक उल गाजी नाम जो है उपाधि धारण किया था। ठीक है, अब आइए इसके बाद में देखते हैं किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। भाई ये बहुत जानकार था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इसे सल्तनत काल का अरस्तु कहा गया। क्या कहा गया? अरस्तु कहा गया। और इसका मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का इसका मूल नाम क्या था? जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। ठीक है, जौना खां नाम था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसे उलूग खां की उपाधि धारण की थी। ठीक है, राजमुंदरी अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया। राजमुंदरी जो अभिलेख है उसमें इसे दुनिया का खान कहा गया। और इसके अलावा स्मिथ ने इसे अंतर विरोधी गुणों का मिश्रण कहा था। किसने? स्मिथ ने। एल्फिस्टन जो इतिहासकार हैं वो इसको पागल कहते हैं। बर्नी कहता है सृष्टि का आश्चर्य था ये। और गार्डन क्राउन ने कोई आलोचना इसकी नहीं की थी। ठीक है, पूछ लेता है कि किसने इसकी कोई आलोचना नहीं की, तो गार्डन क्राउन ने। इसके बाद में अगर बात की जाए तो इसने सुधार कौन कौन से किए थे? तो देखिए इसने दोआब कर में वृद्धि की थी। क्या की थी? दोआब कर में वृद्धि की थी। ध्यान रखिएगा, दोआब कर में वृद्धि, दोआब, ठीक है, दोआब कर में वृद्धि, दोआब कर में वृद्धि की थी। ठीक है, और कब किया था? तो ये किया था 1325 में। कब किया था? 1325 में। ठीक है, आता है कभी कभी लगाने। दूसरा, राजधानी परिवर्तन किया था। क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजधानी इसने दिल्ली से दौलताबाद। अब ये कब ले गया था? अगर ये पूछ ले तो दिक्कत हो जाएगी। कब ले गया था? 1325 में। कब ले गया था? 1325 में। ठीक है, इसके बाद में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया था? देखिए ये भी, तो ये कब किया था? ये किया था 1329 में। कब किया था? 1329 में, ध्यान रखिएगा। तो मतलब दोआब परिवर्तन कब किया? 1325 में। सबसे पहले देखिए क्रम है इसका, 1325 में दोआब, फिर राजधानी, फिर सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, देखते हैं दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक किसको कहा गया? अभी मैंने बताया इसको अरस्तु कहा गया, तो विद्वान रहा ही होगा क्योंकि ये जो है खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान इन सब में महारत हासिल किया था। अमीर ये कोही, ये कई बार पूछा है, कृषि विभाग जो होता था, और दीवाने कोही, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया। प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसे क्या कहा गया? दिनार कहा गया। ठीक है, उसके बाद टोकन मुद्रा के रूप में सैन्य शक्ति अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, प्रिंस ऑफ मोनेशियस की उपाधि भी धारण की। इब्न तूता जो था मोरक्को का, ठीक है, इसी के शासनकाल में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? 1333 में। कब आया था? 1333 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में किताबुल रहेला, आप तो सिर्फ रहेला के नाम रखिए। रहेला नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो वो किसने लिखा था? इब्न तूता। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें मोरक्को, मोरक्को की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मोरक्को की राजधानी हो जाएगी राबात। क्या हो जाएगी? राबात। ठीक है, होली त्यौहार में भाग लेने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, उसके बाद में राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है,
ये बात किसने कही थी? ये बात बदायूनी ने कही थी। और किसके लिए कही थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। इसका मूल नाम क्या था? जौना खां। अभी हमने बता दिया। उपाधि क्या थी? उल्लूक खां। बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता था। अमीर कोही यानी दीवान कोही का प्रमुख, ठीक है। प्लेग नामक बीमारी फैली थी इसी के समय में। और जैन विद्वान, ये ध्यान रखिएगा, जैन विद्वान, ठीक है, राजशेखर को इसने संरक्षण दिया था। इसके बाद में सर्वाधिक विद्रोह किसके समय में हुए थे? तो वो भी किसके हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। देखिए इसके बाद फिरोज शाह तुगलक है। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतनी बात ध्यान रखनी कि इसने जितने विभागों की स्थापना करवाई थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई थी। दीवाने खैरात यानी दान विभाग की स्थापना करवाई थी। सबसे अधिक गुलाम किसके समय में थे? तो सबसे अधिक जो गुलाम थे वो भी फिरोज शाह तुगलक के समय में थे, ठीक है। दीवानी बंदगान यानी दास विभाग किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक विभाग का मतलब जो लोक निर्माण विभाग है PWD, उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। कुतुब मीनार की चौथी मंजिला का निर्माण किसने किया था? तो इसी ने किया था। नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये देखिए हक ये सर्व सिंचाई का जो विभाग की स्थापना किसने की थी? वो भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और ब्राह्मणों पर जजिया कर भी किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसके अलावा देख लेते हैं मैरिज ब्यूरो जगन्नाथ मंदिर यानी पुरी को हानि किया था। फलों की गुणवत्ता के सुधार पर इसने कार्य किया था। सर्वप्रथम अपनी आय का ब्यौरा देना इसने प्रारंभ किया था। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली लाया था। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। स्वयं को खलीफा या नायब कहा था, ठीक है। राज खर्च से हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। उसके बाद में दारुल सफ़ा, अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया। दारुल सफ़ा यानी एक खैराती अस्पताल। और सल्तनत काल का अकबर, एल्फिस्टन और जो है किसने? एल्फिस्टन और एलियट ने इसको सल्तनत काल का क्या कहा था? अकबर कहा था, ठीक है। आगे अब हम देख लेते हैं जजिया कर का इतिहास। ये जजिया कर के बारे में अगर बात करें तो देखिए भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था, ठीक है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था। अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने पुनः लगा दिया था। फर्रुखसियर ने एक बार पुनः समाप्त किया। और अंत में मोहम्मद शाह ने इसको एकदम से समाप्त कर दिया, मतलब हमेशा के लिए बंद ही कर दिया था। तो ये जजिया कर का इतिहास था। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं सैयद वंश। इसकी स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था। उपाधि इसकी क्या थी? रैयत-ए आला, ठीक है। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की एवं अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाए थे, ठीक है। अंतिम शासक कौन था? तो आलम शाह या अलाउद्दीन आराम शाह था, ठीक है, आलम शाह। शासन की बागडोर लोदियों के हाथ में पहुंच गई। अब देखिए लोदी वंश आ गया। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये कई बार पूछ लिया है, बहलोल लोदी था। शासन 1451 से 1526 तक। ये अफ़गानी थे, मूल रूप से अफ़गानी थे, ठीक है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अब देखिए सिकंदर लोदी का पूर्व नाम क्या था? निजाम खां। गजिया सिकंदरी यानी भूमि मापन या पैमाइश जो है इसने प्रारंभ करवाई थी। आगरा का स्थापना 1504 में किसने किया था? इसी ने। और इसको अपनी राजधानी कब बनाई थी? 1506 में। ये कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। गुलरुखी इस नाम से फारसी में कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी, ठीक है। कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। मुहर्रम और ताजिया बंद करवा दिया था। मुहर्रम और ताजिया जो है निकलना बंद करवा दिया था। कौन? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। किसने? सिकंदर लोदी ने। अब देख लेते हैं जो एसएल यहाँ लिखा हुआ है, एसएल का मतलब हो गया सिकंदर लोदी, ठीक है। अन्य के ऊपर से कर को इसने समाप्त कर दिया था, ठीक है, यानी ज़कात समाप्त कर दिया था। उसके बाद में फ़हरंगे ए सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ठीक है। ये सिकंदर लोदी की है। इसके बाद में इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध, ठीक है, 21 अप्रैल 2 अप्रैल नहीं, ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, युद्ध भूमि में मारा गया था। अब देख लेते हैं सल्तनत कालीन की स्थापत्य कला, ठीक है। देखिए स्थापत्य कला कुतुबुल इस्लाम मस्जिद ऐबक द्वारा बनवाया गया था। जैन मंदिर, विष्णु मंदिर, ठीक है। और भारत में इस्लाम शैली में यह प्रथम स्थापत्य कला था। कौन सा? कुतुबुल इस्लाम। कुतुब मीनार ऐबक द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश 3 मंजिला बनवाई थी। फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसके 1 मंजिला का मरम्मत करवाया था। सिकंदर लोदी ने भी मरम्मत करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। पूर्व में यह क्या था? संस्कृत विद्यालय था, ठीक है। फिर अलाई का दरवाज़ा, कौन सा? अलाई का दरवाज़ा, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में प्रवेश का द्वार, पहली बार मेहराब का निर्माण, ठीक है। घोड़े की नाल इससे जो है निर्मित, मतलब इसने बनवाया था पहली बार। इसके बाद में ऊखा मस्जिद,
ये मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में बनवाया था, भरतपुर राजस्थान में। फिरोज शाह कोटला, ठीक है, फिरोज शाह कोटला ये जो है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में निर्मित करवाया था। आजकल ये क्रिकेट ग्राउंड है, आजकल इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। फिर इसके बाद काली मस्जिद फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ पर, दिल्ली में बनवाया था। इसके बाद सल्तनत कालीन के प्रमुख पद और उसके विभाग का नाम, आरिज ये ममालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था, ठीक है। इंसा ये ममालिक पत्राचार विभाग का प्रधान होता था। रसालात ये ममालिक ये क्या हो जाता था, ये हो जाता था विदेश का प्रमुख। वरीद ये ममालिक ये गुप्त, मैंने कहा था वरीद शब्द है मतलब गुप्तचर विभाग का। काजी उल कुजात, देखिए काजी वगैरह क्या होते हैं, न्याय विभाग के, ठीक है। मुफ्ती तो भाई मुफ्ती हो गया तो ये धर्म की व्याख्या करने वाला, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या हो गया, मुशरिफ ये होता था किसानों की भूमि लेने वाला, ठीक है, मुशरिफ। अब ऐसे समझ लीजिए मुजरिम टाइप का, ठीक है, यानी कि हड़पता था क्या, किसानों की भूमि। वफ या भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए होती थी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सल्तनत कालीन स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कौन कौन से, तो देखिए उत्तर भारत में जौनपुर था, कश्मीर था, मालवा था, राजपूताना था, गुजरात था, उड़ीसा था। और दक्षिण भारत में सिर्फ विजयनगर और बहमनी, ठीक है, विजयनगर और बहमनी था। अब देख लेते हैं जौनपुर। देखिए जो जौनपुर था इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है, 1359 में जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी, ठीक है। स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक कौन था, तो मलिक सरवर नाम का एक हिजड़ा था जो सारकी वंश का था। बस आपको इतना याद रखना है कि जो जौनपुर था वो किस वंश से संबंधित था, तो सारकी राजवंश से संबंधित था। और जो जौनपुर है इसको भारत का सिराज कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो जो मलिक सरवर था ये संस्थापक था। इसके बाद में इसका क्रम है मुबारक शाह और इब्राहिम शाह, ये सब है। अंतिम कौन था ये आपको ध्यान रखना है, तो अंतिम कौन सा था, हुसैन शाह, ठीक है। इसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थल वो भी कहाँ था, तो जौनपुर में ही था, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, ठीक है, किसकी, पद्मावत की। आगे देख लेते हैं किसका, गुजरात राज्य, ठीक है। अब देख लीजिए वास्तविक संस्थापक कौन था, अहमद शाह, ठीक है, अहमदाबाद की स्थापना की। गुजरात में जजिया कर लगाया। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत में मिला लिया था। बाद में अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। अगला जो हमारा आ जाता है वो है मालवा राज, ठीक है, परमार वंश, ठीक है। इसका जो संस्थापक था वो उपेंद्र या कृष्णराज था, ठीक है। उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। राजधानी इसकी क्या थी, तो परमार वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, धार नगरी थी, क्या थी, धार नगरी। इल्तुतमिश और अलाउद्दीन ने मालवा को खूब लूटा था। खिलजी वंश, ठीक है, महमूद खिलजी हुआ, ठीक है। राणा के महत्व युद्ध हुआ था, मतलब इनके मध्य में युद्ध हुआ था, किसके, महमूद खिलजी और राणा के मध्य में युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये युद्ध कैसा रहा था, अनिर्णित रहा था, ठीक है। विजय स्तंभ राणा द्वारा बनवाया गया था चित्तौड़ में, ठीक है। इसके अलावा जो है 1531 में बहादुर शाह ने मालवा के गुजरात में, मतलब मालवा को गुजरात में 1531 में बहादुर शाह ने मिला लिया था। अगला है कश्मीर राज्य, कौन सा, कश्मीर राज्य, ये सब उत्तर भारत के हैं। देखिए इसमें जो है 14वीं सदी में शाह मिर्जा अथवा मीर द्वारा मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। सुल्तान सिकंदर तैमूर का आक्रमण इसी के समय में हुआ था। तैमूर ने कश्मीर में आक्रमण नहीं किया था, ठीक है। इसके बाद में जैनुलाब्दीन सर्वाधिक समय तक शासन, ठीक है, इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कहाँ का, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। धार्मिक सहिष्णु था, ठीक है, यानी मांस नहीं खाता था। गौ हत्या पर प्रतिबंध बनाया हुआ था। साहित्य, चित्रकला और संगीत का ये प्रेमी था। कश्मीर का देखिए इसको अकबर कहा जाता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था। इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य, कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। ये विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना कब हुई थी, 1336 में, ठीक है। और संगम वंश संस्थापक कौन था, हरिहर बुक्का, ठीक है। सालू वंश इसका कौन था, नरसिंह। और तुलु वंश का कौन था, बीरन सिंह। और इसके बाद अरिविडु वंश था, इसका कौन था, तिरुमलक, कौन था, तिरुमलक, ठीक है। अब देखिए संगम वंश स्थापना किसने किया था, हरिहर बुक्का ने। प्रथम शासक कौन था, हरिहर फर्स्ट। और अंतिम कौन था, विरूपाक्ष द्वितीय, हरिहर फर्स्ट, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी अनीगोंडी, क्या थी, अनीगोंडी। क्या बना लिया था, विजयनगर, ठीक है। होयसल को अपने राज्य में मिला लिया था। बहमनी व विजयनगर में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। बुक्का प्रथम दूसरा शासक बना। अभिलेखों में इसे पूर्व पश्चिम दक्षिण सागरों का स्वामी कहा गया है। मदुरा को विजयनगर में शामिल कर लिया था। उपाधि इसकी क्या थी, वैद्य मार्ग या प्रतिष्ठापक, ठीक है, हरिहर सेकंड। उपाधियाँ राजाधिराज और राज परमेश्वर की, ठीक है। राज व्यवसाय या राज वाल्मीकि इसकी क्या थी, उपाधि थी, ठीक है।
इसके बाद देवराय प्रथम, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर, ये तो नहीं लेकिन ये कि इसके समय में कौन आया था। देखिए निकोलो कोंटी, ये ध्यान रखिएगा, निकोलो कोंटी कहाँ का था, तो इटली का था और ये विजयनगर में आया था। तेलुगु कवि श्रीनाथ संरक्षण में रहते थे, हरविलास नामक ग्रंथ लिखा था। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि देवराय फर्स्ट के समय में कौन आया था, तो निकोलो कोंटी आया था। बस आपको एक लाइन ये याद रखनी है, ठीक है। देवराय द्वितीय, कौन, देवराय जो देवराय द्वितीय था, ठीक है, इसने क्या किया था, सेना के मुसलमानों भर्ती प्रारंभ किया था। किसने, सेना में मुसलमानों के भर्ती का प्रारंभ किया था, ठीक। उसके बाद में तुर्की धनुर्धरों को सेना में भर्ती किया था, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब्दुल रज्जाक जो फारस का राजदूत था वो इसके यहाँ आया था, ठीक है। देवराय प्रथम में कौन आया था, निकोलो कोंटी, कहाँ का था, तो ये बात हमें ध्यान रखना, वो कहाँ का था, वो था इटली का, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ का था, तो ये था फारस का, और ये कब आया था, किसके समय में आया था, देवराय द्वितीय के, किसके, देवराय द्वितीय के समय में आया था, ठीक है। इसके बाद में मल्लिकार्जुन, ठीक है, इसकी उपाधि क्या थी, तो इसकी उपाधि थी गज बेटकर, ठीक है। और ये प्रोण या देवराय कहा गया इसको। चीनी यात्री महुयान आया था, इसके में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर विरूपाक्ष द्वितीय जो अंतिम था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अंतिम कौन सा था, तो विरूपाक्ष द्वितीय था। इसके बाद सालू वंश, इसका संस्थापक कौन था, तो सालू नरसिंह था, ठीक है। उड़ीसा के शासक ने इसे बंदी बना लिया था, ठीक है। उसके बाद में यह अल्पायु का था, ठीक है, नरसिंह का सेना नायक इसका संरक्षात्मक था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद तुलु वंश आ जाता है, इसमें संस्थापक ही पूछता है, तो वीर नरसिंह थे और इनकी उपाधि क्या थी, तो इनकी उपाधि थी भुजबल, क्या थी, भुजबल। और अंतिम शासक कौन था, तिरुमल था, ठीक है। अब देखिए कृष्णदेव राय 1509 में गद्दी पर बैठे। बाबर ने बाबरनामा में तत्कालीन शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक किसको कहा था, कृष्णदेव राय को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा भदोनी का युद्ध, किसका, भदोनी का युद्ध बीदर और कृष्णदेव राय के मध्य हुआ था, किसके, बीदर और कृष्णदेव राय के मध्य हुआ था। यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर मार डाला था। उपाधि इनकी क्या थी, यवन राज्य स्थापनाचार्य, ठीक है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो वो कृष्णदेव राय के, ठीक है। 8 महान विद्वान या कवि, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, इसमें पेड्डाना सर्वप्रमुख थे, ठीक है। पुर्तगाली यात्री, ठीक है, डुमार्ट बारबोडा, ये पूछा हुआ है, बारबोसा किसके समय में आया था, तो कृष्णदेव तृतीय। डायरेक्ट बारबोसा आप याद रखें, डुआर्ट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। तो देवराय फर्स्ट के समय में कौन आया था, निकोलो कोंटी, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें, देखिए, हाँ, देवराय प्रथम के समय में कौन आया था, निकोलो कोंटी, ठीक है। द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक आया था। और जो कृष्णदेव राय थे तो इनके समय में कौन आया था, तो इनके समय में जो है बारबोसा आया था, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे बात करें, आंध्र भोज कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है, ठीक है, किसको कहा जाता है, कृष्णदेव राय को। अगला हजारा मंदिर या विट्ठल स्वामी का मंदिर, चिदम्बरम का मंदिर, ये कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अब अगला है अच्युत देव राय, कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी था, ठीक है। सदाशिव, सत्ता राम राय के पास थी। बड़ी संख्या में मुस्लिमों को भर्ती करना प्रारंभ कर दिया था, किसने, सदाशिव ने, ठीक है। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध, किसका, तालीकोटा का युद्ध, या इसी को क्या बोलते हैं, राक्षस तंगड़ी का युद्ध, ठीक है। विजयनगर और दक्षिण में मुस्लिम सल्तनतें, ठीक है। पक्ष विजयनगर और दूसरा पक्ष कौन था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंडा और बीदर। बरार इस संघर्ष में क्या हुआ था, बरार इस संघ में शामिल नहीं था। ध्यान रखिएगा कि कौन नहीं शामिल था दोनों के तरफ से, तो बरार नहीं था, ठीक है। युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था, सदाशिव था, कौन था, सदाशिव था। युद्ध प्रारंभ कब हुआ था, 23 जनवरी, ठीक है, कब, 23 जनवरी 1565 को, ठीक है। स्थापना राक्षसी तंगड़ी, ठीक है, स्थान जो था राक्षसी तंगड़ी था, ठीक है। प्रारंभ के समय में मुस्लिम सेनाओं को पराजित कर दिया, परंतु, ठीक है, राम राय ने मुस्लिम सेना विपक्ष से जा मिली थी, मतलब राम राय की जो सेना थी वो मुस्लिम से जाके मिल गई थी, और अंत में विजयनगर जो है वो खूब लूटा गया था। आगे देखिए अरविडू वंश, इसका जो संस्थापक था वो कौन था, तो अरविडू वंश श्रीरंग तृतीय अरविडू वंश का और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं विजयनगर का प्रशासन। तो देखिए जो विजयनगर का प्रशासन था वो केंद्रीय प्रशासन था, ठीक है। कैसा था, राजतंत्रात्मक, राजा ईश्वर के समान माना जाता था, जिसे राय कहा जाता था, क्या कहा जाता था, राय, ठीक है। राज्य परिषद राजा की शक्ति पर था, नियंत्रण में सबसे शक्तिशाली स्थान होता था, किसका, जो राजा होता था, ठीक है। मंत्री परिषद दूसरा प्रमुख संस्थान होता था, जिसका प्रमुख प्रधानी या महाप्रधानी होता था, ठीक है। कर्णिम, ये कौन होता था, कर्णिम लेखा अधिकारी होता था। प्रांतीय प्रशासन, प्रांत विजयनगर साम्राज्य प्रांतों में बटा था, मंडल यानी कमिश्नरी
ठीक है। कट्टियम या वलनाडु या ज़िले में, और नाडु ये हो गया तहसील, ठीक है। मेला ग्राम, ग्रामों का समूह, और या ग्राम ये हो गया प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। अगला है स्थानीय प्रशासन, ठीक है। महासभा और एवं महाजन नामक ग्रामीण संस्थाएं थीं। नाडु गांव में एक बड़ी राजनीतिक इकाई थी। नाडु गांव की जो है एक बड़ी राजनीतिक इकाई थी। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य के कर, ठीक है। कदमई होता था, ठीक है, कममई होता था, वरम होता था और भोगम होता था। ये चारों कर आप याद रखिएगा, ठीक है। विवाह कर लिया जाता था, विवाह कर लिया जाता था। वेश्याओं से प्राप्त कर से पुलिस का वेतन दिया जाता था। इसके अलावा शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। कौन सा? शिष्ट नामक कर जो है ये आय का प्रमुख स्रोत था राज्य का। अगला है विजयनगर साम्राज्य के सिक्के। तो देखिए सोने का सिक्का वाराह सर्वाधिक प्रसिद्ध था। कौन सा? वाराह जो सिक्का था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अन्य नाम हुण या पैगोडा भी कह सकते हैं। चांदी के सिक्के को तार कहते थे ये लोग, ठीक है। ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। जो विजयनगर साम्राज्य था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, ठीक है, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। शतशूद्र, ठीक है, शतशूद्र वह शूद्र थे जो ऊंची जाति के विशेष अधिकारों को हड़प लिया जाता था। दास प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। बेसबाग मनुष्यों को क्रय विक्रय। उसके बाद में देवदासी प्रथा का प्रचलन था, पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का प्रचलित थी, ठीक है। उसके अलावा लिंगायत संप्रदाय। कौन सा? लिंगायत संप्रदाय की विधवाओं को जीवित दफना दिया जाता था। ये बात भी ध्यान रखनी है। अगला हमारा आ जाता है प्रमुख जो त्यौहार था वो कौन सा था? तो वो था महानवमी, ठीक है। जो लिपासी कला है, चित्रकला शैली थी। दक्षिणी शैली नृत्य एवं संगीत से मिश्रित शैली थी। बाल विवाह प्रचलित थी। बहु विवाह भी प्रचलित थी। वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था, ठीक है। सोनार की बेटी का युद्ध। किसका? सोनार की बेटी का युद्ध। देवराय तथा बहमनी शासक। कृष्णदेव राय की रचनाएं कौन कौन सी थी ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है, ठीक है। आमुक्त माल्यदा, उसके बाद जाम्बवंती कल्याणम और उषा परिणय। नारायण विलास पुस्तक किसकी है? विरूपाक्ष की, ठीक है। आंध्र कविता का पितामह किसे कहा जाता है? पेड्डाना को। किसको? पेड्डाना को। इसके अलावा नन्नाया में महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया। किसने? नन्नाया ने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया। इसके अलावा जो वीरभद्र ने अभिज्ञान शकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। 12 सिक्के यानी स्वर्ण पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृति का अंकन हुआ, ठीक है, हरिहर के समीप में, ठीक है, समय में। किसके? हरिहर के समय में। तो ये इतना जो है हमारा सल्तनत कालीन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब इसके बाद में हम लोग कल जो है मुग़ल शासन काल को देखेंगे, ठीक है, जहाँ से जो है बाबर स्थापना करेगा मुग़ल वंश की जो है इब्राहिम लोदी को पराजित करके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।